हमारे बीच में हमारे नेता राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं। उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पहुंचे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल जी पहुंचे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं अब स्वागत की इस कड़ी में तमाम मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। भारत जोड़ो नया यात्रा को लेकर हमारे युवा नेता, हमारे किसानों के मसीहा, हमारे लिए संघर्षशील नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर से चलते हुए जो 6,700 किलोमीटर की यात्रा है, उस यात्रा को लेकर इस आदिवासी अंचल में धार डिस्ट्रिक्ट में इस बदनावर में आज पहुंचे हैं। इस युवा अधिकार रैली में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएलपी के नेता भाई उमंग सिंगार जी से वो राहुल गांधी जी का यहाँ की आदिवासी जो परंपरा है उसके अनुसार और साफा पहनाकर आप स्वागत करें आदरणीय राहुल गांधी जी का। और मैं उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका भी इस आदिवासी परंपरा से स्वागत हो रहा है। बहुत ही जोश और बहुत ही उत्साह इस आदिवासी अंचल में है। हेमंत कटारा जी से कहूंगा वो भी साथ रहकर स्वागत करें। और इसके बाद हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार, भंवर सिंह शेखावत जो यहाँ से विधायक हैं, हमारे विक्रांत भूरिया जी, प्रताप गरेवाल जी, सुरेंद्र हनी जी, कृपया जिनका नाम लूं वही आगे आए, हीरालाल अलावा जी, झूमा सोलंकी जी, सेना पटेल जी, मुकेश पटेल जी, महेश पटेल जी, राधेश्याम मोयल, महेंद्र कन्नौज और जयवीर मेहड़ा, ये भी आकर इस परंपरागत आदिवासी परंपरा के अनुसार आप स्वागत करें। आज राहुल गांधी जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं एक लंबे समय से इस आदिवासी क्षेत्र में हूं। आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति जिस प्रकार इनके दिलों में स्नेह है, जिस प्रकार की श्रद्धा है, वास्तव में आपको अपना परिवार का ये मानते हैं। और आप इनकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, ये इस बात को भी जानते हैं। मैं इस स्वागत की बेला में ये बाबा बैजनाथ महादेव की प्रतिमा कैलाश गुप्ता जी, अश्विन पाटीदार जी, इनसे आग्रह करूंगा कि ये प्रतीक चिन्ह देकर आप स्वागत करें। हमारे बीच में लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए हमारे राहुल गांधी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर एक इतिहास रचा था और आज फिर 6,700 किलोमीटर की एक यात्रा करके एक पुनः इतिहास रचने जा रहे हैं। 10,000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा करके राहुल गांधी जी आपने वो इतिहास रच दिया जो उस इतिहास को तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। ये हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा गया। किसानों की, दलितों की, गरीबों की, युवाओं की आवाज को लेकर आप जिस प्रकार से सड़कों पर उतरे हैं, उस बात के लिए मैं साधुवाद करता हूं। मैं अब अभिभाषण के लिए, मैं सबसे पहले स्वागत भाषण के लिए और उसके बाद मंच संचालन के लिए भाई उमंग सिंगार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी बात कहें। भाई उमंग सिंगार। आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि प्रमुख कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इस न्याय यात्रा के प्रमुख हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी,
दिल्ली से पधारे हमारे संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, हमारे इस यात्रा के मीडिया और एआईसीसी के प्रमुख जयराम रमेश जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, डिप्टी लीडर हमारे हेमंत कटारे जी और सम्मानित सभी सांसद, विधायक, सम्मानित मंच और दूर दूर से पधारे किसान भाई, आदिवासी भाई, दलित भाई, सबको मेरा राम राम। राम राम। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार ये यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना से शुरुआत हुई। आपने कई किसानों से मिले, कई आदिवासियों से आपने रास्ते में मुलाकात करी। इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ऐसे बने हैं जिनकी चाबी दिल्ली है, उनके हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, सिर्फ बैठे हुए हैं, सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं। मोहन यादव जी ने अभी कहा उज्जैन के लिए महाकाल को लेके, भाई राहुल जी तो आए आपके महाकाल में, आपके मंदिर में भाजपा को सद्बुद्धि दे, इसलिए आपके महाकाल में हमने दर्शन भी किए। लेकिन मोहन यादव जी उज्जैन के हैं और जिस प्रकार मुगलों ने देश के अंदर राजधानी अपनी शिफ्ट कर दी थी दिल्ली से, मोहन यादव ने अपनी पूरी भोपाल से राजधानी उज्जैन लिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम विधानसभा में उनको कभी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखते, वो उनको हमेशा एक महापौर के रूप में देखते, सिर्फ उज्जैन की बात करते, कभी प्रदेश के किसानों की बात नहीं करना चाहते, प्रदेश के युवाओं की बात नहीं करना चाहते, प्रदेश के उन पटवारी परीक्षा में जो घोटाले हुए, कल उन्होंने प्रमाण पत्र बांटे, पटवारी परीक्षा की जांच रुकवा दी, उन युवाओं के साथ अन्याय किया और वो लोग पास हुए कई ऐसे। राहुल जी, खड़गे जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिनको जिले और संभाग के नाम नहीं पते वो पटवारी बन गए। ये इस प्रदेश के अंदर इस प्रकार से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी परीक्षाओं पे पैसे लेके भ्रष्टाचारी लोगों को पास कराया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये युवा अधिकार रैली के माध्यम से कि साथियों, कि आपकी न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी, खड़गे जी, पूरी कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है और आपको न्याय हम विधायकों के साथ प्रदेश में और पूरे देश में न्याय युवाओं को दिलाने के लिए ये आप कटिबद्ध है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बेरोजगारी बढ़ी, मोदी ने गारंटी दी कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। वो नौकरियां मिली तो जो आरएसएस के एजेंट थे, जीवन मित्र के रूप में अभी हाल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उनकी नियुक्ति की गई और चुनाव में इनकी सिर्फ नियुक्ति उपयोग किया और चुनाव के बाद ये 9000 युवाओं के भविष्य को खत्म कर दिया, आज उनको सबको बाहर निकाल दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी। साथियों, मोदी सरकार जो गारंटी देना चाहती है, जुमलेबाजी की गारंटी देती है, कभी किसानों की बात नहीं करती, किसानों के समर्थन मूल्य की बात नहीं करती। किसान सड़कों पर है, गोलियां खा रहा है, शहीद हो रहा है, बड़े व्यापारियों के गोडाउन आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अडानी का गेहूं के वेयरहाउस बने रहते हैं, लेकिन किसान के आंसू पोंछने वाला राहुल जी, मध्य प्रदेश में कभी मोदी जी ने गारंटी नहीं ली। ये मैं यहां के किसानों को कहना चाहता हूं। ओला पाला हुआ, नुकसान हुआ, किसी को मुआवजा नहीं मिला। मिला मुआवजा किसी को? नहीं मिला। साथियों, ये
ये सरकार है जो सिर्फ आपके वोट लेना चाहती है, लेकिन आपके आंसू नहीं पहुंचना चाहती। सिलेंडर 450 रुपए में कहा था भारतीय जनता पार्टी ने देंगे, लेकिन आज भी 450 रुपए में सिलेंडर किसी को नहीं मिल रहा। मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये सरकार है जो सिर्फ आपसे पैसा वसूलना चाहती है, टैक्स पेयर के रूप में आपसे, लेकिन आपके आंसू नहीं पहुंचना चाहती है। दलित आदिवासियों पिछड़े की बात नहीं करती, ये उनकी बात करती है जिनके जेब भरे हुए। उन अमीरों की बात की जाती है जिनको आज 80 करोड़ की जनता की बात नहीं की जाती। 80 करोड़ जनता को मोदी जी अनाज तो देना चाहते, अन्नदाता बनना चाहते, किसान को सम्मान राशि देना चाहते। 5,000 रुपए साल के, किसी किसान का 5,000 के अंदर घर नहीं भरता, नहीं चल सकता, लेकिन उस किसान को समर्थन मूल्य नहीं देना चाहते। ये 80 करोड़ जनता को इस प्रकार से बहलाते फुसलाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभिमान और अहंकार तो रावण में भी था, किसी के आगे झुकना भी तो सीखो। मोदी जी आप झुकते ही नहीं।